एक टीनेजर का हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि टीनेज एज में तुम्हारी बॉडी ग्रो करने लगती है। एंड अगर तुम टीनेज में हेल्दी नहीं रहोगे तो इसका इफेक्ट जब तुम एडल्ट हो जाओगे उस पर पड़ेगा। सो मतलब मैं कहना ही चाहता हूँ कि अगर तुम टीनेजर हो तो हेल्दी रहो। सो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, स्लीप इज योर सुपर पावर। अगर तुम 8 या 10 घंटे की इनफ स्लीप लोगे तो इसका इफेक्ट तुम्हारी ओवरऑल बॉडी पे एंड तुम्हारे माइंड पे भी होगा। अगर तुम इनफ स्लीप लोगे तो तुम स्टडीज पर अच्छी तरीके से फोकस कर पाओगे। स्लीप एंड इस स्लीप का इफेक्ट तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ, इन सब चीजों पर होता है। सो अगर तुम इनफ स्लीप नहीं लेते होंगे तो आज से ही लेना स्टार्ट करो। पॉइंट 2, कैलोरीज खाना कम करो। एंड मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा कि बंद ही कर दो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम्हें प्यास लगी है एंड तुम्हें मन हो रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का या फिर कुछ ऐसी चीजें पीने का, तो तुम पहले वाटर यानी पानी पियो। उसके बाद हाँ, अगर तुम्हें पीना ही है तो तुम पी सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तुम जो वो कोल्ड ड्रिंक है वो तुम पी सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो वाटर को ही मोस्ट ऑफ द टाइम चूज करो। पॉइंट 3, ईट लाइक अ ह्यूमन नॉट अ डस्टबिन। इनफ प्रोटीन को कंज्यूम करो। अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो मीट, फिश, एग्स को खाया करो। एंड अगर तुम वेज वेज हो वेज खाना खाते हो तो आपके पास भी बहुत ऑप्शन है। आप दूध पी सकते हो, पनीर एंड सोया चंक्स, ऐसे बहुत सारी चीजें वो आप खा सकते हो। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाया करो। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, जंक फूड को अवॉइड करना चालू करो। हाँ, कभी कभी खाया तो वो अलग बात है, लेकिन उसको अपनी हैबिट में ऐड मत करो, उसे अपने डाइट में ऐड मत करो। जंक फूड कभी कभी खाना नॉर्मल है, लेकिन रोज खाना नॉर्मल नहीं है। पॉइंट 4, मूव एवरी डे। एंड आपको जिम अगर आपने नहीं लगाई तो कोई बात नहीं, आप घर पर वर्कआउट कर सकते हो। एंड रनिंग करो, या फिर आपको वो भी रनिंग नहीं करनी तो आप डेली वॉकिंग करो। एंड आप मिनिमम 5,000 स्टेप्स को चलना ट्राई करो। ट्राई करने का मतलब वो कंप्लीट ही करो। आप रोज आप 500 स्टेप्स चलो एंड फिर आप देखो कि आपकी बॉडी धीरे धीरे कैसे इम्प्रूव होगी। आप आपका फैट आपकी जो बॉडी पर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉकिंग करो, साइकिलिंग भी कर सकते हो। आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, आप पुशअप कर सकते हो, आप स्क्वाट्स कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। बट मैं आपको, अगर आप स्टूडेंट ही हो गया, अभी टीनेजर हो तो आपके पास आप वॉकिंग आपको थोड़ा इजी जाएगा, स्टेप्स आपके कंप्लीट करना। तो अपना एक गोल रखो कि आपको कितने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं एंड उसे कंप्लीट करो डेली। एंड फिर आप खुद ही रिजल्ट्स देखो। एंड मैं सिर्फ फिजिकली हेल्दी होना इस पर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मेंटली भी हेल्दी होना। तो अपना स्ट्रेस कम रखा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ वक्त बिताओ। ज़्यादा इंटरनेट पर स्क्रॉल मत करो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्क्रॉल मत करो ज़्यादा। और अपने एक हॉबी भी रखो। मेरी हॉबी ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग है। एंड मुझे ये मैं जब स्टडी करता हूँ तो मुझे कभी कभी स्टडी करने का मन नहीं होता, तो मैं ड्राइंग या फिर स्केचिंग कर लेता हूँ। एंड मुझे फिर फ्रेश सा फील होता है।
एंड फिर मैं स्टडी कर लेता हूँ। पॉइंट 6, स्मॉल हैबिट्स बिल्ड करो। आप जल्दी सोना चालू करो। आप सुबह उठकर वॉकिंग करना, या फिर कभी भी आप दिन में वॉकिंग कर सकते हो। एंड आप बुक या फिर बुक रीड करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे पहले 10 मिनट पढ़ो, फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी जो सिलेबस की बुक है उसको रिवाइज करो धीरे धीरे। आप फिर उसमें भी इम्प्रूव होते जाओगे, क्योंकि इन डेली की छोटी छोटी चॉइसेस से ही तुम्हारी फ्यूचर हेल्थ बिल्ड होगी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो एंड अगर आप इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बताए वो करोगे तो आप डेफिनेटली एक हेल्दी टीनेजर बनोगे। एंड जब आप हेल्दी होते हो तो उसका इफेक्ट आपकी स्टडीज पर होता है एंड आपके ओवरऑल हेल्थ पर, आपकी बॉडी पर भी होता है। सो इसी वजह से आप अगर हेल्दी बनोगे तो आप स्टडीज पर फोकस अच्छी तरीके से कर पाओगे एंड आप इम्प्रूव करोगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।